बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। उबलते पानी में रोटी डालें और कमाल देखें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इस यूनिक और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो उसके लिए आपने कोई भी बर्तन ले लेना है और उसके अंदर आपने हाफ कप मैदा डालना है और इसके अंदर थोड़ा सा आपने नमक डाल देना है और साथ ही आपने एक पिंच से भी कम जो है वो जर्दा रंग डालना है। ये जर्दा रंग हमने क्यों डालना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप जर्दा रंग की जगह पर हल्दी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और सेहत के लिहाज से भी उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो फिर हमने इन सारी चीजों को खुश्क मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालना है, इसमें 2-3 चम्मच पानी डालना है और डालकर आपने आटा गूंद लेना है, जिस तरह रोटी का आटा जो है वो गूंदते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा गूंद लिया है। इसके ऊपर आपने ऑयल जो है वो स्प्रे कर देना है और ऑयल स्प्रे करने के बाद आपने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक कर रेस्ट पर रख देना है। तो आटे को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी आपने फिर इसको 1-2 मिनट के लिए गूंदना है ताकि इसके अंदर से जो भी एयर है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद आपने खुश्क आटा डस्ट करना है और आटा लगाते हुए आपने इसका अच्छी तरह से पेड़ा बना लेना है और बिल्कुल जिस तरह रोटी की तरह पेड़ा बनाते हैं इस तरह बना लेना है। और फिर आपने थोड़ा सा हाथों की मदद से फ्लैट करना है और फिर रोलिंग पिन लेकर अच्छी सी बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिसकी वजह से पहली ही दफा में आपकी रोटी जो है वो सही बन जाएगी, नहीं तो अदरवाइज जब आप इसको पकाएंगे तो आपकी रोटी सही नहीं बनेगी। और ये टिप जो है या ट्रिक जो है कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो मैं ये ट्रिक आपको इंशाल्लाह ताला आगे चलकर बनाऊंगी। अभी हम इसको बेलकर बड़ी सारी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह आपने उबलते हुए पानी में इस रोटी को डालकर पकाना है। रहमानिर्रहीम, मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी और 2 किलो के करीब पानी डाल लें और फिर जब पानी को हल्का सा जोश आ जाए तो आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद फिर आपने इस पानी को खूब उबालना है। जब उबलता हुआ पानी होगा तो फिर हम अपनी जो रोल की हुई रोटी है वो इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही रोटी जो है इसके अंदर डाल गई है। और यहाँ पर आपको बताऊं कि जब आप पहली दफा ये रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी टूट भी सकती है, लेकिन क्यों कैसे रोटी नहीं टूटेगी ये सब कुछ मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आपने आकर जरूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, क्योंकि आगे चलकर हम इससे बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी बनाने लगे हैं कि जब आप उसको खाएंगे तो आप देखेंगे कि आप घर में नहीं खा रहे बल्कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आप फिर कहेंगे काश हमें पहले भी पता होता। तो यहाँ अब हम रोटी को 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सके। और इसके साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जिनका प्यारा सा कमेंट होता है उनका कमेंट मैं पिक भी करती हूँ और पिन भी करती हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कमेंट पिन किया जाए या पिक किया जाए तो फिर जल्दी से प्यारा सा कमेंट करना है और अपनी कंट्री या सिटी का नाम लिखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट भी पिक कर लिया जाएगा। तो अब हमारी रोटी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड कर देंगे और दूसरी साइड करने के बाद भी हमने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। और अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमारी रोटी जो है वो दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह पककर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत हमारी रोटी जो है वो बन गई है। अब यहाँ पर मैं वो आप लोगों को ट्रिक बताने लगी हूँ जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बताता कि जब आपने इस रोटी को बेलना है तो आपने बहुत पतली रोटी बेलनी है। अगर आपकी रोटी मोटी होगी तो फिर आपकी रोटी टूट जाएगी। और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रोटी भी इसी तरह से पककर तैयार हो जाएगी।
अब हमने इसके पीसीज बनाने हैं, स्ट्रिप्स में इसको काटना है। आप चाहें तो रोटी को फोल्ड कर लें और फिर स्ट्रिप्स बना लें, चाहे तो दरमियान से काट लें, जिस तरह आपको वीडियो में नजर आ रहा है, दरमियान से काट लें और फिर दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रखकर उसकी स्ट्रिप्स बना लें। तो यहाँ पर देखें, आपने कोई भी छुरी ले लेनी है, या जिस तरह मेरे पास पिज्जा कटर है, आप पिज्जा कटर ले लें और इस तरह से आपने स्ट्रिप्स बना लेनी है। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप बहुत बारीक स्ट्रिप्स बनाना चाहते हैं या कि थोड़ी सी 1 इंच की स्ट्रिप्स बनाना चाहते हैं। और फिर अगर कोई लंबी स्ट्रिप्स बन जाए तो उनको फिर आप दरमियान से काट लें, तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें, मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स जो है 2 रोटियों की बना ली हैं और आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह के बैग में इनको डालें और फ्रीजर में रख दें, तो इंशाल्लाह ताला आप 2-3 हफ्ते तक, 15-20 दिन तक इनको खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। रोटी की स्ट्रिप्स अब हमने बना ली हैं, तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए देखें, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और चूल्हा ऑन कर दिया। अब हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 बड़े साइज का प्याज डालेंगे, क्योंकि बड़े साइज का प्याज हमने इसलिए डालना है कि जितनी भी हम चीजें डालेंगे अगर उसमें प्याज कम होगा तो फिर उसका वो टेस्ट जो है वो नहीं आएगा, तो इसलिए आपने बड़ा ही प्याज डालना है। और फिर यहाँ पर हमने प्याज को कोई ब्राउन या पिंक नहीं करना, सिर्फ हमने 1-2 मिनट के लिए सौते करना है। और जब हमारा प्याज सौते हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच बहुत फाइन चॉप किया हुआ अदरक डालना है और इसके साथ ही हमने 2 सब्ज मिर्चें डाल देनी है। अगर आप लोग चाहते हैं सब्ज मिर्चें डालना तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 1 लहसुन की, मैंने यहाँ पर ग्रीन लहसुन की स्टिक ली है और उसको चॉप करके डाल देना है, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो आता है। अब हमने इन सारी चीजों को 1-2 मिनट के लिए और सौते करना है। और करने के बाद अब हमने जो चिकन श्रेड करके रखा हुआ था ना, वो चिकन हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको भी 1-2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। फिर इसके साथ ही आपने 1 कप जो है वो शिमला मिर्च डाल देनी है और ये मैंने लंबाई के रुख शिमला मिर्च डाली है, क्योंकि हमारी आपने एक जैसी कटिंग करनी है। हमारी स्ट्रिप्स भी लंबाई के रुख है, तो हमने जितनी भी वेजिटेबल्स डालनी है वो भी उसी हिसाब से उसी कटिंग में होनी चाहिए ताकि खूबसूरत लगे। तो शिमला मिर्च थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए हम सबसे पहले डालेंगे, 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ और फिर हम इसके अंदर कद्दूकस की हुई गाजर डालनी है। ये भी मैंने मीडियम साइज की गाजर ली है और इसको बारीक बारीक जो है वो जूलियन कट काट लिया है। और इसके साथ ही हम बंद गोभी भी डाल देंगे। और अब इन सारी चीजों को आपने हाई फ्लेम पर जो है वो पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। और इसके बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम ऑरिगेनो पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम चिकन पाउडर डालेंगे। और फिर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद आपने 4 खाने के चम्मच यखनी डालनी है, क्योंकि मैंने जो चिकन डाला है ना उसको मैंने नमक और काली मिर्च डालकर पकाया था, तो ये उसकी यखनी बची है। तो ये हम 4 खाने के चम्मच यखनी डाल देंगे ताकि हमारी सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम 1/2 टीस्पून इसके अंदर चीनी डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज खाने जो होते हैं उनमें चीनी जो है वो डलती है। तो यहाँ पर सारा कुछ डालने के बाद अब हम इसमें कुछ सॉसेजेस डालेंगे। तो इसमें हम 2 खाने के चम्मच सिरका डालेंगे, 2 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और 2 ही खाने के चम्मच हम इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे। और फिर 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले और सॉसेज जो है वो मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम स्ट्रिप्स डालेंगे और फिर अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए सारी चीजों को मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजों के साथ हमारे फ्लेवर जो है, हर चीज में फ्लेवर इसका आ जाए। और फिर हमने 1/2 कप केचप लेनी है और वो इसके अंदर डालनी है और फिर अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर आपने इन सारी चीजों को टॉस करना है। और अच्छी तरह से टॉस करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ये मंचूरियन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही मजे का, जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रोटी से बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो डिश तैयार कर ली है। और ये जो मैंने येलो कलर आपको कहा था, ये इसलिए कहा था कि देखें जब हमने डिश तैयार किया तो इसके अंदर ग्रीन, रेड और येलो जो है वो कितने नुमाया नजर आ रहे हैं और हमारी डिश कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और डिश भी बहुत ही जबरदस्त लग रही है कि बेक यार कहने को दिल कर रहा है। फ़ाबिय्य लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।